दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अगर फिर से चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको मध्य प्रदेश की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली और बड़ी खबर, मध्य प्रदेश चुनाव में खेल बिगाड़ सकती है आम आदमी पार्टी, बीएसपी और समाजवादी पार्टी। देश की राजनीति में इस साल के अंत में होने वाला मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव भूचाल लाने वाला है। हमेशा की तरह इस बार भी बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला होगा। हालांकि एक मजबूत क्षेत्रीय राजनीतिक संगठन के अभाव में कुछ अन्य दल अपने क्षेत्रों का विस्तार करने का प्रयास कर रहे हैं। पिछले साल कोयला नगरी सिंगरौली में मेयर पद जीतकर शानदार एंट्री करने वाली दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी इस साल पहली बार मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव लड़ने वाली है। बड़ी खबर, मध्य प्रदेश की राजधानी में हो रहे लैंड जिहाद पर चला प्रशासन का हथौड़ा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में इस्लाम से जुड़ा एक लैंड जिहाद का मामला अधिकारियों की नाक के नीचे से होता हुआ प्रकाश में सामने आया है। शहर की बेशकीमती जमीन पर पहले कच्ची फिर पक्की मजार बनाकर जमीन पर कब्जा किया जा रहा था। कुछ जागरूक नागरिकों के द्वारा इस मामले को उठाया गया। इसके बाद खुशीलाल आयुर्वेदिक कॉलेज के प्रबंधन ने भी इसकी शिकायत प्रशासन से की थी। तब जाकर जिला प्रशासन हरकत में आया और कलिया सोट डैम के किनारे के पास किए गए इस अवैध निर्माण को तोड़ा जा पाया। बड़ी खबर, चुनावी वर्ष में कर्मचारियों को मिल सकता है तोहफा, डीए बढ़ाने से लेकर वेतनमान में सुधार संभव। मध्य प्रदेश में नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सभी वर्गों को साधने में जुटे हैं। मध्य प्रदेश में सभी संवर्गों के 7.5 लाख नियमित कर्मचारी और 4.5 लाख पेंशन धारक हैं। 2.25 लाख संविदा कर्मचारी 20% पदों पर नियमित करने के साथ 100% वेतन देने तो 22,000 रोजगार सहायक, मानदेय में वृद्धि और पंचायत सचिव पद पर समायोजन करने की मांग कर रहे हैं। कर्मचारियों को साधने के लिए कई घोषणाएं जल्दी हो सकती है और इसमें महंगाई भत्ते पर 4% वृद्धि होगी। बड़ी खबर, मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक शादीशुदा दलित महिला को अगवा कर उसे रेप करने और इस्लाम कबूल करने के लिए दबाव डालने का मामला सामने आया है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक शादीशुदा दलित महिला को अगवा कर उससे रेप करने और इस्लाम धर्म कबूलने के लिए दबाव डालने का मामला सामने आने के बाद आरोपित अमजद खान को जब गिरफ्तार करने की कोशिश की गई तो वो फरार हो गया। अमजद की पीड़ित महिला के पति से दोस्ती थी। कथित तौर पर इसका फायदा उठाकर उसने महिला को उसके घर से ही अगवा कर लिया, फिर भोपाल में बंधक बनाकर उसके साथ कई दिनों तक रेप किया। 40 वर्षीय पीड़िता 2 बच्चों की मां है। 19 जून 2023 को उसने अमजद खान के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। बड़ी खबर, दिग्विजय सिंह ने एक शब्द तक नहीं बोला, हिंदू युवक को कुत्ता बनाने के मामले में नरोत्तम मिश्रा का बयान। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हिंदू युवक को कुत्ता बनाकर पीटने और उत्पीड़न के मामले में सरकार की बड़ी कार्रवाई हुई है। अब इस मामले में राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने विपक्षी दल कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। मिश्रा का कहना है कि ऐसी अमानवीय घटना पर दिग्विजय सिंह से लेकर कमलनाथ तक किसी ने भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करना उचित नहीं समझा है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह पर कटाक्ष किया करते हुए कहा कि भोपाल में गले में पट्टा बांधकर हिंदू युवक को भौंकने के लिए बाध्य करने जैसी अमानवीय घटना पर भी चचा जान दिग्विजय सिंह जी से लेकर दिल्ली से भोपाल तक किसी भी कांग्रेसी ने एक शब्द भी कहना जरूरी नहीं समझा। बड़ी खबर, आदिवासी वोट साधने के लिए बीजेपी का प्लान, रानी दुर्गावती की गौरव यात्रा। मध्य प्रदेश में नवंबर दिसंबर में विधानसभा चुनाव है। इस चुनाव में भाजपा बिंद के साथ ही आदिवासी वोटों को साधने में हर कोशिश कर रही है। बीजेपी 22 जून को प्रदेश के 5 अंचलों से वीरांगना रानी दुर्गावती गौरव यात्रा प्रारंभ कर रही है। इन यात्रा का समापन 27 जून को शहडोल में प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में होना है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जानकारी दी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल में 2 वंदे भारत ट्रेन भोपाल इंदौर और भोपाल जबलपुर का शुभारंभ भी करेंगे। बड़ी खबर, मध्य प्रदेश के 17 जिले में हाल में हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक कार्यक्रम में कुछ सरकारी अधिकारियों के शामिल होने की तस्वीर सामने आने के बाद विपक्षी दल कांग्रेस और सत्तारूढ़ बीजेपी के बीच भागयुद्ध छिड़ गया है। कांग्रेस के सांसद ने मांग की कि ऐसे अधिकारियों को इस साल के अंत में होने वाले मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियों से दूर रखा जाए, जबकि राज्य में भारतीय जनता पार्टी ने यह दावा किया कि यह केवल आरएसएस के लिए कांग्रेस की नफरत को दर्शाता है। बड़ी खबर, पुलिस वालों को कमलनाथ की चेतावनी देने पर नरोत्तम मिश्रा का पलटवार। कमलनाथ के बयान पर पलटवार करते हुए नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पहले भी कई बार मंच से कर्मचारियों और अधिकारियों को धमकी दे चुके हैं। ये भी कहा कि कमलनाथ बार बार कल के बाद परसों आने की बात करते हैं, मगर उनका कल कभी आने वाला नहीं है। गृह मंत्री ने कहा कि कमलनाथ को ऐसी धमकी और चेतावनी देना शोभा नहीं देता। उन्होंने यह भी कहा कि कमलनाथ कई बार इस बात को कह चुके हैं कि विधायक दल की बैठक भोपाल के सीएम हाउस में होगी और 15 अगस्त पर वही ध्वज लहराएंगे, लेकिन सभी बातें गलत साबित हुई।
बड़ी खबर एमपी में शिवराज सरकार का बड़ा प्लान, अब जगह जगह मिलेगा दीनदयाल रसोई योजना का भोजन। शिवराज सरकार ने सत्ता में आते ही अपनी महत्वाकांक्षी दीनदयाल रसोई योजना शुरू कर दी थी। पूरे प्रदेश में 100 दीनदयाल रसोई केंद्र संचालित हो रहे हैं, लेकिन चुनावी साल में शिवराज सरकार इस योजना को और बेहतर बनाने जा रही है। दरअसल अब शिवराज सरकार चलित दीनदयाल रसोई केंद्र की शुरुआत करने जा रही है, यानी अब जगह जगह सस्ती थाली मिलेगी। फिलहाल 45 चलित केंद्रों की शुरुआत होगी, जिसमें जगह जगह खाना दिलाया जाएगा। बड़ी खबर गंगा जमुना स्कूल चालू करने की मांग। दमोह शहर के विवादित गंगा जमुना स्कूल के निलंबन को बहाल करने की मांग को लेकर स्कूल में पढ़ने वाले मुस्लिम छात्रों ने कलेक्टर को ज्ञापन देने पहुंचे। इन छात्रों का कहना है कि उनके स्कूल में कोई भी अनियमितताएं नहीं होती है। एक छात्र ने कहा कि गंगा जमुना स्कूल में पढ़कर बच्चे मुस्लिम हो जाएंगे, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या उन्हें अपने बच्चे पर यकीन नहीं है? यह सिर्फ राजनीति हो रही है। हर कोई दिल से जानता है कि यह गलत हो रहा, लेकिन किसी में दम नहीं है कि वह सच बोल दे। बड़ी खबर 5 सूत्री मांग के लिए पटवारियों ने की हड़ताल। 25 वर्षों से नहीं की गई है वेतन वृद्धि, पदोन्नति का भी इंतजार। मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। वेतन वृद्धि, पदोन्नति सहित अन्य मांगों को लेकर पटवारियों ने हड़ताल प्रोटेस्ट किया। हड़ताल के दौरान मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को 5 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में बताया गया कि प्रदेश में पटवारियों को वर्ष 1998 में निर्धारित किए गए वेतनमान के मुताबिक ही वर्तमान में वेतन दिया जा रहा। 25 वर्षों में प्रदेश के पटवारियों के वेतनमान में कोई वृद्धि नहीं की गई है, जबकि पटवारियों से पूरे सेवाकाल में कार्य लेने वाले राजस्व विभाग और उसकी पद स्थापना वाले भू अभिलेख विभाग के सभी पदोन्नत पदों के वेतनमान में कई बार वृद्धि की गई है। पटवारी वेतनमान पे ग्रेड 2800 करने के लिए घोषणा की गई थी, लेकिन अब तक ये नहीं हो पाई है। बड़ी खबर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने डिप्टी कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री की ओर से 11 जून को आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान मानदेय वृद्धि की घोषणा पर पुनर्विचार करने की मांग को लेकर मध्य प्रदेश बुलंद आवाज नारी शक्ति के बैनर तले आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के नाम डिप्टी कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और मुख्यमंत्री अपनी घोषणा पर पुनर्विचार करें और दुर्घटना उपरांत मृत्यु होने पर 5 लाख और घायल को 50,000 की सहायता दी जानी चाहिए। संगठन की मांग है कि मिनी आंगनबाड़ी केंद्र में कार्य करने वाले कार्यकर्ता के समान मानदेय दिया जाए। साथ ही साथ मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को नियमित और रिटायरमेंट के बाद एक मुफ्त राशि दी जाए। बड़ी खबर शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कमलनाथ की चक्की ने जनता को पीसा है। ये भी कहा कि इसलिए 1.25 साल में बाहर हो गए। विजय वर्गीय का तंज, कहा कि 2 बेचारे बिना सहारे। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के अधिकारियों को देख लेने वाले बयान पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश के सीएम रहे हों, उन्हें ऐसी घटिया भाषा बोलना शोभा नहीं देता। कल के बाद परसों आता है, मैं देख लूंगा, चक्की पिसती है, तुम्हारी चक्की ने जनता को पीसा, इसलिए 1.25 साल में बाहर हो गए। अधिकारी कर्मचारी भी इंसान है, क्या उनको बेइज्जत किया जाएगा? उन्हें डराने धमकाने की भाषा बोली जाएगी? कौन से युग में जी रहे कमलनाथ?